ओ ऋषिक खराबा हुल रबा रिक खराबा। प्रभु जी जो वचन सुने हैं पिता, ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, ये अपने धन पर, अपने बुद्धि पर, अपने वीरता पर पिता, अपनी संपत्ति, अपने बुद्धि, अपने वीरता पर ये घमंड ना करने वाले होए, बल्कि ये घमंड करे इस बात पर करे कि वह तुझे जानते हैं और तुझे समझते हैं। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम समाज साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया। आप सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ आज का वचन। और मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष भेजने जा रहे हैं। आपके जो अंदर में जो बंधन है, उस बंधन को इन वचनों के द्वारा तोड़ने जा रहे हैं। तो आज के मन के लिए हम देखते हैं यिर्मयाह, हम उसके 9वें अध्याय के हम उसके 23 पद से देखेंगे। तो यहाँ पास लिखा है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। प्रभु यीशु मसीह ने आपको बुद्धि दिया है, आपको बुद्धिमान बनाया है। इस बात पर हमें घमंड नहीं करना है, क्योंकि जो बुद्धि हमें मिली है वो परमेश्वर के द्वारा ही मिली है। इसलिए अगर आपके पास बुद्धि है, अगर आप बुद्धिमान हैं सबसे, तो आप उस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हाँ प्रभु, तूने मुझको बुद्धि ज्ञान से भरपूर किया। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। ये नहीं कि आपके पास बुद्धि है, सबके अधिक आपके पास दिमाग है, तो आप घमंड करें। और अगला क्या कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर। आप सबसे मजबूत है, आपके अंदर शक्ति है। वो शक्ति हमें कौन दिया है? वो हमें परमेश्वर ने दिया है। तो हमें उस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु, तूने मुझे सामर्थ्य से भरपूर किया, मुझे शक्तिशाली बनाया। इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। अब ये नहीं कि आप सबसे मजबूत व्यक्ति है, आपके अंदर सामर्थ्य है, आपके अंदर वो सामर्थ्य नहीं, आपके अंदर शक्ति वाला सामर्थ्य जो सबसे अधिक कमजोर और मजबूती वाला होता है। आपके अंदर परमेश्वर ने वो आपको एक मजबूत व्यक्ति बनाया है, आपको सामर्थ्य दिया है, अंदर से बल दिया है। तो आप उस बदले प्रभु को धन्यवाद दीजिए, ना कि आप उस पर घमंड करें। यहाँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। यहाँ वचन कहता है, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। बहुत से लोगों के पास धन, पैसा, दौलत, संपत्ति आ जाता है, हो जाता है, उनको घमंड हो जाता है कि मैं उससे अधिक अमीर हूँ, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर एक दूसरा स्वभाव ले आते हैं और वह दूसरों से वह घमंड, वह मतलब ऊंचा दिखने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर घमंड आ जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, जो आपके पास धन है, जो आपके पास संपत्ति है, वो प्रभु के द्वारा ही दिया गया है। उस बात के लिए हरदम हरदम प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु, तूने हर एक आशीषें मुझे जीवन में तूने दिया। इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके पास से सब कुछ है, खाने पीने के लिए सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है आपके पास। अगर आपसे अधिक है तो आप दूसरों की सहायता करें। इन दिनों में ऐसे बहुत से लोग हैं जो दो वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, उनको आप सहायता करें। हम प्रभु के कार्यों में हम आगे आए ताकि उसका सुसमाचार और भी विस्तार रूप से फैलाया जाए। हमारे पास अगर अधिक है तो हम दूसरों के लिए ये कार्य हम करने वाले हो जाए, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा। जब हम उसके वचनों पे चलते हैं मेरे प्रियो, तो स्वर्ग प्रसन्न हो जाता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर इन्हीं सब बातों से प्रसन्न होता है। यहाँ क्या कहता है, देखिए यिर्मयाह 9वें अध्याय के जब हम उसके 24 के लास्ट में पढ़ेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, मैं ही हूँ, यहोवा हूँ, जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। परमेश्वर किन बातों से प्रसन्न होता है? न्याय, धर्म और करुणा। आपके अंदर दया होनी चाहिए दूसरों के प्रति। हालेलुया।
मेरे प्रियो, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव झलकना चाहिए। जब हम उसके वचनों पे चलेंगे तो प्रभु हमें और भी आशीष प्रदान करेगा। आपके पास धन है तो आप प्रभु के कार्यों में सहयोग कीजिए। आप गरीब लोगों को सहायता कीजिए, जिनके पास कुछ नहीं है उनको आप दीजिए। प्रभु आपको इसमें और भी आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। और यहाँ कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। उनको किसी चीज़ से चिंता नहीं होती है, वो बेफिक्र रहते हैं। अगर कुछ भी हो जाएगा मेरे लाइफ में तो मेरे पास धन है, मैं इससे सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियो, घमंड तो अमेरिका का भी नहीं रहा। वो सबसे अपना पावरफुल देश माना जाता था, लेकिन वो भी आज घुटनों के बल गिर चुका है, केवल एक महामारी के चलते। इसीलिए हम घमंड ना करें। हमारे पास अगर है तो हम प्रभु को धन्यवाद दें उस बात के लिए। हालेलुया। हम हर एक बातों में हम प्रभु को धन्यवाद दें मेरे प्रियो। धन संपत्ति सब यहीं रह जाएगा। जो हम यहाँ बोएंगे, जो हम यहाँ काटेंगे, ऊपर जीवन की पुस्तक में वही बातें लिखी जाएगी। अगर आपके पास धन है और आप उसको एक जगह अपने पास रख रहे हैं और कल आप यहाँ चले जाते हैं तो धन किस काम की है? ना वो किसी का सहायता काम आया, ना प्रभु के सुसमाचार फैलाने का काम आया। इसलिए हमारे पास अधिक है तो हम उस कार्य के लिए, हम अच्छे कार्यों के लिए हम उसका उपयोग करें। जो कुछ हम यहाँ बोएंगे ऊपर हम वही काटेंगे मेरे प्रियो। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, आज हम अपने आप को जांचें। यहाँ कहता है, धनी अपने धन पर घमंड ना करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता है और समझता है। जब हम उसको जानेंगे, जब हम वचनों को समझेंगे और उसका वचन हमारे हृदय में रहेगा तो हम ऑटोमेटिक ही हम दूसरों की सहायता करने वाले हो जाएंगे। हम दूसरों की देखकर हमारे अंदर एक दया आने लगेगी। कब? जब आप प्रभु यीशु मसीह के वचनों पे चलेंगे, जब ये वचन आपके अंदर रहेगा तो आपको दूसरे का दुख देखा नहीं जाएगा। यहाँ क्या कहता है? परंतु जो घमंड करे इस बात पर करे कि वह मुझे जानता है और मुझे समझता है। हालेलुया। हम प्रभु के वचनों पे चलने वाले हो जाए मेरे प्रियो, प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएगा, परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वह करुणा, धर्म और न्याय के कामों के द्वारा वह प्रसन्न होता है। पढ़िए फिर से 24 पद को पूरा। परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। धर्म, करुणा, न्याय ये सब किसके द्वारा होता है? यह परमेश्वर के द्वारा होता है और यह वही परमेश्वर है जो इन बातों के द्वारा वह प्रसन्न होता है। तो आज से हम भी ऐसा कार्य करने वाले हो जाए जिससे परमेश्वर हमसे प्रसन्न हो जाए। हमें वचनों पे चलना है मेरे प्रियो और उसकी आज्ञाओं को हमें पालन करना है। आपके पास बाइबल है, यिर्मयाह 9 अध्याय को निकालिए और उसको पढ़िए। परमेश्वर आपसे सीधे तौर पर बातें करेंगे। हालेलुया। इन वचनों की तरफ प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। ओ ऋषिक खराबा हुल रबा रिक खराबा। प्रभु जी जो वचन सुने हैं पिता, ये वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, ये अपने धन पर, अपने बुद्धि पर, अपने वीरता पर पिता, अपने बुद्धि, अपने वीरता पर ये घमंड ना करने वाले होए, बल्कि ये घमंड करे इस बात पर करे कि वह तुझे जानते हैं और तुझे समझते हैं। हाँ प्रभु, ये जो वचन
सुने हैं पिता वचनों पे चलने वाले हो जाए। पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई प्रदान कर पिता कि वचनों पे चल सके पिता, यही प्रार्थना करते पिता। ये जहाँ वचन बोया गया है पिता वहाँ तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए पिता। उस घर में पिता हर एक व्यक्तियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक पिता। हर एक व्यक्ति वचनों पे चलने वाले हो जाए, ये वचन सुनने वाले नहीं बल्कि वचन पे चलने वाले बन जाए पिता। यही प्रार्थना करते हैं। इन सारे भाई बहनों को एक बार फिर से हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को तू से भरपूर किया, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु ना पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि आपको हमारा इसी प्रकार का वीडियो मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यूट्यूब पे और ईमेल पे वीडियो मिल सके। सुबह 5 बजे मॉर्निंग प्रार्थना पोस्ट होती है, तो उन सभाओं में शामिल होकर आप सभी आशीष को प्राप्त कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।